तुलसीदास जी ने कि जिस प्रकार से सुंदर नारी हो लेकिन जिसकी नाक कटी हुई हो तो सुंदरता क्या है उसकी। इंसान जरूर है, सब चीज़ों से भरपूर हैं, उसके पास कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जिसके पास भक्ति नहीं तो समझो कि उसके पास कुछ भी नहीं है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि संतों विवानी में तो बार बार सतगुरु की महिमा आती है, बिना सतगुरु के किसी भी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। गुरु महाराज जी ने बताया कि हमारा मन बहुत उत्पात मचाता है। जब भी हम किसी अच्छे कार्य के लिए और भक्ति के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो हमारा मन हमें बार बार भटकाना शुरू कर देता है और हमें लोभ मोह माया में फंसा देता है। और इन लोभ मोह माया को बचाने के लिए संत हम धरती पर आते हैं और हमें उपदेश करते हैं और हमें सत्संग में लेकर जाते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। गुरु महाराज जी ने बताया कि पूर्ण सतगुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। जब तक हमें पूरा सतगुरु नहीं मिलता हम भक्ति नहीं कर सकते। तो चलिए, आपका कीमती समय तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। भक्ति करने से उनको शक्ति मिली, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग किया। अगर उसका सदुपयोग करता तो आज जो इतने सालों तक बीत जाने के बाद भी उसको हम उसकी सज़ा देते हैं, उसके रूप बना के उसी को सज़ा देते हैं, हर साल उसको जिंदा कर लेते हैं। तो वो बुराई का प्रतीक था, उसको इसलिए याद नहीं करते बल्कि उसको सज़ा देने के रूप में इसको हम त्यौहार मानते हैं और उसको दहन करने के बाद में ये खुशी मनाते हैं कि एक बहुत बड़ा जो कुकर्मी था, धर्म विरुद्ध कार्य करने वाला था, मानवता के खिलाफ था, जो प्रभु की शक्ति का पाके भी जिसने दुरुपयोग किया। सत्संग में भी यही बात बताई जाती है कि जितने भी हमारे अंदर बुरे विचार हैं, बुरे ख्यालात हैं, बुरी आदतें हैं, अगर उन आदतों को हम नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं, तो वो राक्षस प्रवृत्ति बन जाती है हमारी। वो दानव मानव के रूप में ही होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, धर्म के नियम के मुताबिक चलते हैं, मर्यादाओं का पालन करते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं देते, न जबान से देते, न मन से देते, न तन से देते। तन मन और धन तीनों प्रकार से तीनों चीज़ों को सदुपयोग करते हैं, अच्छे काम में लगाते हैं। इसलिए जो उनका अच्छा उपयोग करता है उसको हम देवतुल्य, देवता भी कहते हैं, भगत भी कहते हैं, संत भी कहते हैं। ऋषि मुनि सबका यही काम था कि जिन्होंने भक्ति की, मर्यादाओं का पालन किया, अच्छे गुणों को अपनाया और बुराइयों को छोड़ के उस मार्ग पर चले। पहले के जीवन में चाहे उन्होंने लाखों उल्टे सीधे काम किए, लेकिन महापुरुषों की शरण में आके और उनसे ज्ञान प्राप्त करके, उपदेश लेके जिन्होंने अपने जीवन को सही रास्ते पे लगाया, उन्हीं को आगे आने वाले समय में महान समझ के उनकी पूजा होने लगी, उनको परमात्मा की तुल्य मानने लगे। क्यों मानने लगे? कि अच्छे काम करने से उनके अंदर जो भी शक्तियाँ आई, चाहे वो संकल्प शक्ति हुई, चाहे दृष्टि की सिद्धि हुई, चाहे वो वाक सिद्धि हुई, ये चीज़ें स्वमेव आ जाती हैं। संतों ने उसका सीधा मार्ग बताया, सूरज शब्द का योग। सूरज शब्द के योग में जरूरी नहीं कि इंसान को कुछ छोड़ना पड़ता है, जरूरी ये है कि उसको अपने जीवन को सही रास्ते पे लगाना पड़ता है। उसको ये नहीं कि जबान से कुछ कहते हैं, मन में कुछ सोचते हैं और करते कुछ हैं। ये तीन क्रियाएं हैं, कहना कुछ होता है, सोचना कुछ होता है, करना कुछ होता है। लेकिन जो भी हम करते हैं उससे पहले उसके बारे में सोच लेते हैं। जब तक हमारे मन में कोई विचार नहीं बनता वो कर्म हम कभी नहीं कर पाते। किसी भी कर्म को करने से पहले हमारे दिल में ये विचार आता है कि हम ये करेंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता कि इंसान ख्यालात अच्छा करे तो उससे कोई बुरा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है
कि सर्वदा उसके काम के मुताबिक उसको परिणाम नहीं मिलता। जैसे कोई बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए या अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करता है, लेकिन कोई ऐसा वाकया गुजर जाता है जिसके कारण जो वो चाहता है वैसा नहीं हुआ। एक जमींदार आदमी अपने खेत में फसल उगाता है, वो चाहता है उसको अच्छी फसल मिले, अच्छा अनाज हो उसका, लेकिन कोई प्राकृतिक आपदा के कारण, रोग बीमारी के कारण उसके साथ वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि उसने कर्म तो अच्छे किए थे। अच्छा कर्म करने के बावजूद भी कई बार क्या होता है कि हम वैसा परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन उससे जो सच्चे विचारों के मर्यादित जो व्यक्ति होते हैं वो घबराते नहीं हैं, वो अपने रास्ते पे, मार्ग पर फिर चलते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि गलत रास्ता अपना लेते हैं, लेकिन कलयुग में ऐसा है। कलयुग में इंसान सिर्फ स्वार्थ और लालच को आगे लेके चलता है। स्वार्थ उसका पूरा है तो उसका सब कुछ अच्छा है, लालच उसका पूरा होता है तो उसको सब भले हैं। अगर थोड़ी सी भी किसी की सुख सुविधा में रुकावट आई, किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी उसको अपना कुछ देना पड़ जाता है या उसको त्यागना पड़ जाता है, तो उसके लिए ऐसा लगता है जैसे उसका बहुत कुछ छिन गया। लेकिन ये लाइन ऐसी है जिसमें त्याग, तप, साधना, इन चीज़ों को मुख्य करके जब तक हम नहीं रखते तब तक हम अपने इस मिशन में, इस उद्देश्य में, हमारा उद्देश्य है क्या कि अपनी रूह को पवित्र करके इस जन्म मरण के चक्कर से निकाल देने के लिए। ये दो लड़ाइयाँ, दोनों की लड़ाइयाँ हमेशा चलती रही हैं। ये जरूरी नहीं है कि कई बार अच्छा होते हुए भी गलत हो जाता है। चंदन को हम मानते हैं कि शीतल है, चंदन को घिस के तिलक लगाते हैं कि शीतलता प्राप्त करेगा, लेकिन उसी चंदन को अगर घिसते 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 चले जाएं तो उसमें भी आखिर लकड़ी है, अग्नि तो उसमें भी प्रकट हो जाएगी। कभी ना कभी उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी, लकड़ी है वो, कब तक उसको वो बर्दाश्त करेगी। लेकिन बात यहाँ चली थी, हम जिसके मायने कहते हैं उसको संत नाम उपदेश के नाम से बहुत साधारण तरीके से बताते हैं कि तुम अपना कर्म अच्छा करो, अपनी हक हलाल की कमाई करो, घर में रहो, नित्य नेम से जो कर्म करते हो करो उनको, लेकिन किसी के स्वार्थ बस होके किसी का दिल ना दुखाओ, ना जबान से किसी को बुरा कहो, ना मन में किसी प्रकार का उनके प्रति बुरी भावना रखो, और ना ही कर्म के द्वारा किसी को हिंसक कार्य करो। बल्कि महात्मा गांधी जी ने तो अहिंसा को ही परमो धर्म माना था। वो तो कहते थे अहिंसा परमो धर्म है, कि हिंसा मत करो, सबके साथ प्यार का बर्ताव करते हो, दूसरे के साथ प्यार का बर्ताव करते हो तो दूसरे के साथ नहीं, हम अपने प्रति करते हैं। इसीलिए ये वाणी चाहे मैंने लिखी थी, लेकिन इसकी पहली लाइन में ही देखो कहते हैं ये संतों की बात है, मेरी नहीं है। संत सभी ये कहते हैं, दोहरा के कहते हैं कि मैं नित्य तुम्हें ये समझाता हूँ कि तुम ये मेरा मेरी का जो मन में ख्याल है, विचार है, इसको छोड़ दो। मेरा मेरी के कारण सारे के सारे झगड़े होते हैं, उन्हीं के कारण, झगड़ों के कारण दुख होगा, कष्ट होगा, और हम बड़े से बड़े पाप, झूठ, कपट में फंस जाते हैं। वो ऐसी दलदल है ये मैं मेरी का खेल कि उनसे निकलना फिर बड़ा कठिन हो जाता है। दोनों की जब से सृष्टि की मैंने बताई कि शुरुआत हुई थी, उसी टाइम से दानव मानव की लड़ाई रही है, अच्छे कर्म करने वालों की, बुरे कर्म करने वालों की भी। लेकिन उसका भी इलाज रहा है कि अगर बुराई के रास्ते को छोड़ के कोई सच्चाई के रास्ते पे चल पड़े तो उसको बुरा कोई नहीं कहता। अच्छे इंसान बुराइयों में भी अपने अच्छाई नहीं त्यागते हैं। विभीषण उस रावण के परिवार का ही था, उसी घर में रहता था, लेकिन पूजा श्री राम की ही करता था वो। रहीम जी कहते हैं, रहीमन उत्तम प्रकृति का करी क्या सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। वो कहते हैं चंदन की लकड़ी में खुशबू आती है, उस पर लाखों सांप लिपटे रहते हैं पेड़ों पे। जो उत्तम प्रकृति वाले होते हैं उनके चाहे चारों तरफ किसी भी कुसंगति क्यों न हो, कितने भी बुरे लोग क्यों न रहते हो, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संत कबीर या जितने भी महान
संत हुए हैं, उनकी रिहाइश अगर देखोगे तो उनके ऐसी जगह में थी कि आप कहोगे कि लोग कहते हुए भी सब चाहते थे। कबीर साहब वैश्याओं के मोहल्ले में रहते थे। बल्कि एक बार ऐसा हादसा हुआ कि एक वैश्या कहने लगी, अपने जो उसके पास आदमी आते जाते थे, कि कबीर पूरी रात सत्संग करता रहता है, यहाँ आदमियों का तांता लगा रहता है, आते जाते रहते हैं, तो अपने काम में विघ्न पड़ता है, इसलिए इसका कुछ इलाज करो, ये इसकी झोंपड़ी को आग लगा दो ताकि ये पीछा छूट जाए, यहाँ से कहीं निकल जाए। तो क्या किया कि भले आदमियों के साथ में भी वो दुष्टता का कर्म किया। अब क्या किया कि उसने उसको आग लगाने की सोची थी, उसके घर में ही आग लगी। स्वामी जी महाराज जी ने राजा स्वामी मत को प्रकट किया। पन्नी गली में थे, पन्नी गली में वैश्याओं का मोहल्ला था। अब दूसरे देखने वाले आम संसारी लोग ये कहेंगे कि क्या संत हैं ये ऐसी जगह में, लेकिन ये नहीं सोचते कि संत ऐसी जगह में ही जीवों का कल्याण और उद्धार करने के लिए आते हैं। और दूसरी चीज़ इससे ये साबित होती है, जिनकी उत्तम प्रकृति होती है उनको चाहे कहीं भी रहे हो। कमल का फूल कीचड़ में ही तो खिलता है, कीचड़ चाहे कितना ही चढ़ता रहे, लेकिन कमल का फूल उससे ऊपर ऊपर रहता है, उसके अंदर नहीं धंसता कभी भी। इसलिए जो नेक इंसान, अच्छे इंसान, उत्तम प्रकृति वाले, सद्गुणों वाले और जो प्रभु की भक्ति करने वाले हैं, उनका कुसंगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन हम क्या है कि इस युग में माया मोनी का काम करती है, मोह लेती है, और मन ऐसा चोर है कि इंसान को गिरा देता है। ये क्यों गिरा देता है? ये नई नई कामनाएं उठाता है मन में, अनेक प्रकार की इच्छाएं इसमें पैदा करता है, और वो इच्छाएं जब इसकी पूरी नहीं होती तो इसको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। और लड़ाई झगड़ा, मन में जब चैन शांति नहीं, तो इंसान हर प्रकार की गलत काम करने शुरू कर देता है, भला बुरा नहीं देखता, विवेकहीन हो जाता है, विवेक को खो देता है। परंतु संतों ने इसीलिए कहा कि नाम का अगर सुमरण करते चले जाओगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारे मन में रहने वाली बुराइयां हैं वो चली जाएंगी। आज हम राम को पूजते हैं, श्री राम की पूजा करते हैं, श्री राम जय श्री राम। आप देखोगे जहाँ कहीं भी जाओगे, मंदिरों में, गुरुद्वारों में या सत्संगों में, जगह जगह कीर्तनों में नारे लगाते हैं जय श्री राम के। कितने मंदिर बने हुए हैं। सुबह से ही, सुबह के टाइम पे अगर कोई वैसे नहीं गाता तो लाउड स्पीकरों पर सीडी कैसेट लगा के श्री राम के गीत गाए जाते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी के टाइम में भी नाम की महत्ता थी, उनको भी नाम लेना पड़ा था। श्री राम को भी गुरु की जरूरत पड़ी थी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। ज्ञान इंसान का अंधकार, अज्ञान मिटा देता है। वो दर्पण की तरह से उसको दिखा देता है कि नेक काम करने से उसका नतीजा क्या होगा और बुराई करने से उसको क्या मिलेगा। अब कुछ जो लोग नहीं मानते या जो लोग आस्तिक नहीं हैं, वो कहते हैं कि किसने देखा क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, दुनिया है, इसमें आए हैं, ऐश करो, जब तक हैं ठाठ करेंगे, लेकिन जब चले जाएंगे तो चले जाएंगे। दुनिया के पदार्थ हमारे लिए ही तो बने, भोग्य हैं, ये भोगने के लिए बने हैं, ऐसे थोड़े बने हैं। हमारे भाग्य में, नसीब में, कर्म में लिखा है ये। ठीक बात है, कर्म के कारण ही ये परिणाम मिला है। लेकिन पिछले जन्मों में तो जो आपने नेक अच्छे कर्म किए थे, उनके कारण आपको ये जीवन तो अच्छा मिला। आप साहूकार भी होंगे, पैसे वाले भी होंगे, धनाढ़ भी होंगे, ऊंचे पद भी आपको मिल गए होंगे, ऊंचे आपके पास दुनिया सलाम भी मारती होगी। लेकिन अगर तुम्हारे पल्ले प्रभु की भक्ति नहीं है तो सब बेकार का बेकार है। क्यों बेकार है? कि भक्ति के बिना इंसान का जीवन ऐसा है जैसे कोई कह दे, रामायण में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि जिस प्रकार से सुंदर नारी हो लेकिन जिसकी नाक कटी हुई हो तो सुंदरता क्या है उसकी। इंसान जरूर है, सब चीज़ों से भरपूर है, उसके पास कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जिसके पास भक्ति नहीं तो समझो कि उसके पास कुछ भी नहीं है। भक्ति नाम की ही होती है, और नाम सिर्फ कलयुग में ही प्रकट करके बताया है। तो मैं कहूँ था कि जिस कदर श्री राम के गीत गाए जाते हैं, उन श्री राम को भी नाम जपने की ज़रूरत पड़ी थी।
और श्री राम को भी मानना पड़ा था कि उससे बढ़ के नाम ही है। प्यारी साध संगत जी, सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बड़ा ही आभार। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर हम भला कार्य करेंगे तो हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के लिए हमेशा अच्छा दिल होना चाहिए, मन के अच्छे सच्चे भाव होना चाहिए, जिससे हम अपने मन को प्रभु की भक्ति में यानी कि सतगुरु के चरणों में लगा सके। और जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलता तब तक भक्ति संभव नहीं होती। इसलिए हमेशा पूर्ण गुरु की तलाश कीजिए और वह गुरु आपको अज्ञान से दूर करेगा और आपके अंदर ज्ञान भर देगा, आपके अंदर प्रकाश भर देगा। और जैसे ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, कृपया जो बातें महाराज जी ने प्रवचनों में बताई है उन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।